नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बरेली के थाना बारादरी के जोगी नवादा में मौर्य गली से निकलने वाला कांवड़ियों का जत्था शाह नूरी मस्जिद मार्ग से गुजरने की सूचना पर दूसरे समुदाय के लोग विरोध करने लगे। सूचना मिलने के बाद डीएम, एसएसपी, एसडीएम, सिटी, सीओ बारादरी, थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। दूसरे समुदाय के स्थानीय लोगों ने बताया कि मौर्य गली से कभी भी कांवड़ यात्रा शाह नूरी मस्जिद से होकर नहीं गुजरी है। इस बार यहां से निकलवाकर नई परंपरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जोगी नवादा छावनी में तब्दील हो गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल का पहरा हो गया और एसएसपी प्रभाकर चौधरी पुलिस बल के साथ पहुंचे, समझाने की कोशिश की, लेकिन कांवड़िए नहीं माने। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। एसएसपी प्रभाकर का कहना है कि कुछ कांवड़िए नशे में थे, उनके पास अवैध हथियार थे, माहौल भी खराब हो सकता था। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से होगी बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन हम बातें आपको बता देते हैं। बरेली में कांवड़ियों पर लाठी चार्ज के बाद बवाल हो गया। तो बरेली में बवाल इस बात को लेकर हुआ कि कांवड़िए अपने जिद पर अड़े थे कि उस रूट से जाना है जहां से कभी भी नहीं गई थी यात्रा। हालांकि एसएसपी प्रभाकर जब मौके पर पहुंचते हैं तो वो लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, यहां तक कि वो दूसरे समुदाय के लोगों को समझा भी लेते हैं, लेकिन कांवड़िए अपने जिद पर अड़े थे कि जिस राह पर मस्जिद पड़ती है उसी रूट से आगे बढ़ेगा उनका जो जत्था था, जो उनका रूट था। लेकिन ऐसे में अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी पूरे मामले में शांति व्यवस्था को बहाल बनाए रखने की। प्रशासन ने जरूरी कदम उठाए और जब कांवड़िए नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग यानी लाठी चार्ज भी किया गया। लेकिन इस लाठी चार्ज के बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है। एसएसपी प्रभाकर वो शख्स हैं जो पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कई जगहों पर उनकी तैनाती रही है और अगर बात करें तो उनके 10 से 13 साल के करियर के बीच में 20 से 21 जगह पर उनका ट्रांसफर रहा है। अधिकतम जो कार्यकाल रहता है उनका वो लगभग 9 से 10 महीने या साल भर के बराबर रहता है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ईमानदारी से काम करने की क्या सजा आपको ट्रांसफर मिलती है? क्या कुछ कार्य सुनाते हैं आपको? सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। बिल्कुल, तो देखिए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कांवड़ियों को समझाया, लेकिन जब कांवड़िए नहीं माने तो आखिरकार जो सुरक्षा बल यहां पर थे उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। हल्का बल प्रयोग किया गया ताकि लोगों को समझाया जा सके और उस रूट से ना जाए, क्योंकि अगर उस रूट से जाती तो एसएसपी का कहना था कि यहां पर दंगा हो सकता था या फिर बवाल हो सकता था। ऐसे में आखिर एक प्रदेश के, एक शहर के, एक जिले की अगर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर एसएसपी की ओर से कदम उठाए गए तो उनमें क्या गलत था? क्योंकि अब जिस तरीके से खबर सामने आई कि उनके घर पहुंचते ही उनके ट्रांसफर की जानकारी उनको मिल जाती है, तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी पर आज विस्तार से हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ में हैं, पूर्व डीजीपी हैं और साथ ही इंजीनियर मोहम्मद आरिफ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं और दीपक चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं, जोनल हेड हैं, बरेली से जुड़े हुए हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले विक्रम जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले दीपक का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे जोनल हेड हैं। दीपक, आप विस्तार से एक बार बता दीजिए, फिर हम अपनी चर्चा शुरू करें जल्दी से। दीपक जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कल रविवार को भी एक बार फिर कांवड़ियों के ऊपर जो है वह पथराव और इस तरह के दो समुदायों के टकराने की स्थिति से उत्पन्न हो गई है। इसको लगातार जो है वो पूरी निगाह रख रही थी पुलिस, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये टकराव होते होते यहाँ पर लाठीचार्ज हो गया और लाठीचार्ज होने के बावजूद भी कांवड़िए नहीं मान रहे थे। वो उसी रास्ते से जो है अपने जत्थे को निकालने के लिए लगातार तत्पर रहे। उस पर दूसरा जो समुदाय है वो वहां पर जो है वो धरने पर बैठ गया कि हम इस जत्थे को जो है इस रास्ते से नहीं निकलने देंगे। जी ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। विक्रम सिंह जी का रुख कर लेते हैं, पूर्व डीजीपी हैं। स्वागत सर आपका आज की हमारी चर्चा में। सर, आपने भी क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में अपना अहम किरदार निभाया है, आपने भी प्रशासनिक सेवाएं की हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं, कोई भी पुलिस का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो उच्च अधिकारी हो या फिर किसी भी स्तर का एक पुलिस वाला है, हर एक की जिम्मेदारी जहां पर वो तैनात है वहां पर शांति व्यवस्था
बहाल रखने की होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की होती है, और उसमें किसी को भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता, वो कोई भी हो। अगर कांवड़िए जिद कर रहे थे, उस पर एसएसपी प्रभाकर ने एक्शन लिया, हल्का बल प्रयोग किया, क्योंकि उनका कहना है कि अगर उस रूट से कांवड़ यात्रा आगे बढ़ती तो यहां पर बवाल होने की संभावनाएं थी। और ठीक है, जहां पर संभावनाएं हो गलत चीज की, वो काम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहां पर ईमानदारी से अपनी काम किया, उन्होंने यहां पर रूट नहीं जाने दिया, हल्का बल प्रयोग किया, दूसरे रूट से जाने की बात कही गई। ऐसे में उनको सर क्या मिलता है ईमानदारी से काम करने की सजा, कि वो घर पहुंचते हैं और महज 3 घंटे के भीतर उनका ट्रांसफर लेटर पहुंच जाता है। ये क्या है सर, आप बताइए, क्योंकि आपने भी प्रशासनिक सेवाएं दी हैं, मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूं। आपके प्रश्न का 3 खंडों में उत्तर देना चाहूंगा। पहली चीज, ये कोई विवेक नहीं है, ये कोई हमारी इच्छा नहीं है कि हम जुलूस मनमाने तरीके से निकालेंगे। बिल्कुल, थाने में त्योहार रजिस्टर होता है, उसमें मार्ग निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है, उसी के हिसाब से चलें, अन्यथा पुलिस आपका जुलूस निकलने नहीं देगी। मैं कहती हूं कि मैं राजभवन के सामने निकालूंगा, मुख्यमंत्री नहीं, संभव नहीं है। अगर परंपरागत तरीके से निकला है, उसी मार्ग पे निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। जुलूस में शराब पी के निकालेंगे, हथियार लेके निकालेंगे, तो पुलिस क्या है, चूड़ी पहन के बैठी है? अगर आपने अराजकता फैलाने का प्रयास किया तो पुलिस वही करेगी जिस बात की वो तनख्वाह लेती है। और मैं प्रभाकर चौधरी के किए हुए स्टैंड का पूरा 100% नहीं 200% उसका समर्थन करता हूं। रही बात तबादले की, तबादला देखिए हमारा अलंकरण है, कुछ चीजें हम सूट नहीं करती हैं कुछ लोगों को। बस हो सकता है कि ये अप्रिय निर्णय लोगों को पसंद ना आया। मैं किसी आप लोकप्रियता कॉन्टेस्ट में होंगे, पुलिस अधिकारी डीएम एसएसपी लोकप्रियता कॉन्टेस्ट में नहीं है। निर्णय वही लिया जाएगा जो प्रशासनिक तौर पे, कानूनी तौर पे सही है। आपको जो करना है आप अपने हिसाब से स्वविवेक से जरूर कर लें। तबादला तो एक अलंकरण है, आपने पहले भी कहा प्रभाकर, इसके पहले 10-12 तबादले हो गए हैं और तबादले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा, गलत तरीके से, गलत रास्ते पे और गैर परंपरागत मार्ग पे ले जाना, इसका कोई औचित्य नहीं है। और इसमें मुकदमा लिख करके गिरफ्तारियां की जाएं और अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाए। इसके पहले भी सोमवार को समस्या आई थी और फिर सोमवार को, चौथे सोमवार समस्या आई। बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम साहब देखिए, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी, उसके बाद आगे और मेहमानों को भी हम जोड़ेंगे। सर, आपने यहाँ पर बड़ी अहम बात कही कि देखिए मैं उनके साथ में हूँ, जो उनका निर्णय है वो बिल्कुल ठीक है, और हम सब भी ये चाहते हैं कि अगर वो कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, एक्शन लेने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कौन है। अगर नियम कानून तोड़े जाएंगे तो उन पर एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन विक्रम साहब, आपने अपनी बात कह दी कि तबादले तो होते रहते हैं, लेकिन सर टाइमिंग का बहुत अहम किरदार होता है। जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन के तुरंत बाद उनका तबादला हो गया, ऐसे और तबादला भी ऐसा हुआ कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सीधा उन्हें सेना नायक बनाया गया। लखनऊ 32वीं वाहिनी में उनकी पोस्टिंग हो गई है। इसको कद छोटा होना या फिर शटिंग पोस्टिंग कहते हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं मनोबल गिराता है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, और भी लोग जो इस तरीके का एक्शन लेंगे तो अब आगे उनमें डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका भी तबादला कहीं और कर दिया जाए। क्या नहीं लगता कि इससे एक पाबंदी, एक बंदिश नजर आ रही है पुलिस अधिकारियों पर सर? और ये पाबंदी खुद कौन से लोग कर रहे हैं? गरिमा जी, मन मेरा, बल मेरा, मेरा मनोबल, मेरा अपना वो नहीं है। और मेरी तनख्वाह राष्ट्रपति के यहां से जो चेक आता है उसके ऊपर मेरा अधिकार है। तबादला करना न करना ये सरकार का, सेना नायक की वही तनख्वाह है जो एसएसपी बरेली की है। आपका कहना लेकिन सही है कि जो उप संस्कृत में हम रहते हैं, कुछ पद तथाकथित महत्वपूर्ण कहे जाते हैं, कुछ पद तथाकथित उतने महत्वपूर्ण नहीं किए जाते हैं हम सबके करियर में। मैं उत्तर प्रदेश, आपने नाम नहीं सुना होगा, इंटर स्टेट बॉर्डर फोर्स, मैं उसका एडीजी रहा हूं 4 साल। आप पूछ सकती हैं, मैं डीजीपी भी रहा हूं। ये तो स्वविवेक है, आप जहां चाहे रख दीजिए। और ये हमारा मनोबल हमारा अपना, लेकिन काम वही होगा जो कि सुसंगत हो, कानूनी दृष्टिकोण से बिल्कुल बिल्कुल विक्रम जी, और वही होना भी चाहिए। और देखिए, हम चाहते हैं कि किसी भी पुलिस अधिकारी पर जो पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपने काम को कर रहा है, उस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के एक्शन का समर्थन हम बिल्कुल नहीं करते। खैर, और भी लोग हमारे, ठीक है, हाँ विक्रम जी आप कंप्लीट करिए, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। अगर प्रभाकर ने गलत जुलूस निकलने दिया होता, वहां सांप्रदायिक दंगा होता, तो प्रभाकर निलंबित हो जाते। फिर उनको बचाने कोई नहीं आता। प्रभाकर ने जो किया बिल्कुल सही किया है। और आईएएस आईपीएस अफसर से उम्मीद की जाती, सरकारी कर्मचारी से, निष्पक्षता का परिचय दें, निष्पक्ष निर्देश दें।
ठीक है। और देखिए विक्रम जी, हम यही उम्मीद भी करते हैं कि नजीर ऐसे मामलों में पेश होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में और लोग भी उससे सीखें, ना कि अच्छे से काम करने की सजा मिलनी चाहिए। खैर आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ में और सपा से प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, नितेंद्र यादव जी, उनको भी जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनको जोड़ लेते हैं। मोहम्मद आरिफ साहब हैं। आरिफ साहब, पूरा मामला आपने सुन लिया होगा। यहाँ पर कांवड़ियों की ओर से एक रूट तय था, उस रूट की बजाय दूसरे रूट पर जाने लगे, एक एक्शन हुआ है। मुझे उस एक्शन को लेकर आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सरकार कहती है कि भाई हम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं और हमारे प्रदेश में तो माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, गलत काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक तरफ बखान होता है अच्छे काम के लिए, लेकिन जब यही उत्तर प्रदेश की पुलिस एक अच्छा काम करती है तो सर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा कई बार मैं आपके चैनल बैठ चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ, माफी के साथ। आई एम नॉट धर्मगुरु। माफी सर, अगर ठीक है सर, माफी मुझे आपका परिचय यही दिया गया, आप करेक्ट कर सकते हैं। मैं मुस्लिम लीग, यूपी मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके सर, सॉरी सर। और मेरा नाम अली आरिफ है, नॉट मोहम्मद आरिफ। ओके सर, अली आरिफ जी, माफी सर, मुझे यही जानकारी मिली, मैं इसको करेक्ट करवाती हूँ। प्लीज उनका नाम सही किया जाए। ठीक है सर, बताएं अपनी बात। जैसा जो सवाल किया आपने, जनाब प्रभाकर साहब एसएसपी, इनको सैल्यूट करना चाहिए, सैल्यूट करने के लायक हैं, काबिल एहतराम। इसलिए नहीं कि ये एसएसपी हैं, इसलिए कि इन्होंने रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया है। बिल्कुल। और इस तरह के ऑफिसर्स की बेइंतहा जरूरत है। अगर वाकई प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए, जस्टिस को कायम किया जाए, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया जाए, तो यकीन जानिए 99% सांप्रदायिक दंगों पर कंट्रोल किया जा सकता है। आपको एक मिसाल देते चलें, जब आपने बबुल का पेड़ बोया है तो आम नहीं काट सकते आप, आम नहीं मिलेगा आपको। अभी हमारे बगल में अयोध्या फैजाबाद का रहने वाला हो, बगल में बस्ती है, वहां पर कांवड़ियों का 2 ग्रुप आपस में टकराया। इट वाज नॉट हिंदू मुस्लिम, 2 ग्रुप आपस में टकराया और एक बेचारे कार पे बैठ के जा रहे थे, टोपी लगाए थे वो, और वो बिलोंग करते थे बीजेपी से, बीजेपी के जिला सदर से कहीं के। सिर्फ टोपी की बुनियाद पर उनको इस कदर मारा गया, कदमरा कर गया, बेचारे कहते रह गए, उनकी किसी ने नहीं सुना। इस हद तक हमने जहर को फैला दिया है, इस हद तक मैंने सांप्रदायिकता से बिठा दिया है, इसका नतीजा आपके सामने है। दूसरी चीज की, जब एक वोट और मिस्टर डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी काबिल एहतराम है, एक लंबा सफर इन्होंने तय किया है इस नौकरी में। माय फादर वाज आल्सो द स्टेट ऑफिसर, तो सिस्टम को मैं जानता हूं कि है क्या। अगर ऑफिसर अपने पे आ जाए तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना करने दिया जाए। ये हमारे ऑफिसर की गलती है जो वो हथियार डाल देते हैं और सरकारों के सामने और ये टुटपुंजे नेताओं के सामने लेट जाते हैं। ये इनकी कमजोरी होती है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक किया है। आप भी कहीं ना कहीं वही बात कह रहे हैं कि प्रभाकर जी ने बिल्कुल ठीक किया, और लॉ एंड ऑर्डर शहर में सबसे पहले, या फिर प्रदेश या देश की बात करें, सबसे पहले आता है। ये सैल्यूट करने के लायक हैं ऐसे ऑफिसर। बिल्कुल सर, आप आगे बढ़ेंगे। नितेंद्र जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नितेंद्र जी, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की ओर से ट्वीट किया गया है और उसमें लिखा गया कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर फूल के साथ साथ लाठियां भी बरसाई जाती हैं। आप इस बात को एक दूसरे ढंग से भी कह सकते थे सर, वो कोई भी हो। मैं खुद इस बात को कहती हूं कि चाहे वो कांवड़िए हो या मुहर्रम का जुलूस जब निकाला जा रहा है उस दौरान मुस्लिम पक्ष के लोग हो या कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, अगर कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है व्यक्ति तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। उसमें यह नहीं देखा जाना चाहिए कि कांवड़िए हैं या मुस्लिम पक्ष के लोग हैं या ईसाई धर्म के लोग हैं या कौन है। अब सर, इसका कहने का मतलब क्या था? आपकी ओर से ये जो ट्वीट आया है, मैं चाहती हूं कि आप बता दीजिए सर, क्या मतलब है? नहीं बरसाई जानी चाहिए थी लाठियां, नहीं होना चाहिए था एक्शन, जाने देना चाहिए था उस रूट से कांवड़ियों को ताकि बरेली में बवाल हो जाए। गरिमा जी, इसको दूसरे एंगल से लिया जाना चाहिए। मैं चाहती हूं आप स्पष्ट करें। नहीं, इसको जैसे कहते हैं कि एक तंज था ये। अच्छा। जब आप दोनों चीजें गलत हैं, एक तो फूल बरसाना भी, ये कोई सरकारी कार्यक्रम तो होता नहीं है, और लाठी पर जब एक रूट तय होता है और रूट तय से अलग हट करके आप सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो वो निश्चित रूप से कोई भक्त नहीं हो सकते हैं। वो कांवड़ियों की भेष में कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि कांवड़िए हैं, अगर वो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, तो उनका लक्ष्य सिर्फ क्या होना चाहिए कि हमारा जो मंदिर का मार्ग है, जहां मुझे अपने लक्ष्य में जाना है और जो प्रशासन ने रूट तय किया है, इस रूट पर अपना जल ले लो, सीधे चले जाएं।
अस्त्र लेकर के शस्त्र लेकर के हुल्लड़ करेंगे तो निश्चित रूप से ये भक्त हो ही नहीं सकते, ये हुड़दंगी होंगे। और उनके साथ जो पुलिस ने और हमारे वहां के जो एसएसपी ने कार्रवाई की, वास्तव में काबिले तारीफ है। और एक बार फिर उत्तर सर, उस पर तो समाजवादी पार्टी का ट्वीट नहीं आया, उस पर समाजवादी पार्टी ने कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन धर्म से जोड़ने का प्रयत्न यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी कर दिया और कांवड़ियों पर लाठियां और फूल की कंपैरिजन कर दी। गरिमा जी, एज ए प्रवक्ता बैठा हूं, अगर एक सेंटेंस पूरा कर लेने देंगे तो मुझे लगता है पूरी बात आ जाएगी। सर, आपकी सारी बातें सुनूंगी, मैं अपनी बात भी कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सवाल है आप उनका जवाब दें। ठीक है, बोलिए सर। जी, मैंने वही कहा कि जब तो इसलिए वो जो ट्वीट था वो एक तज था इस व्यवस्था पर कि एक तरफ आप ऐसे हुड़दंगियों को बढ़ावा देंगे और फिर तो लाठी बरसनी है, स्वाभाविक है, तो फूल भी बरस रहा है, लाठी भी बरस रही है, क्योंकि निश्चित रूप से ना हो, ये कोई सरकारी कार्यक्रम तो होता नहीं है कि कोई कांवड़ यात्रा लेकर के जा रहा है, तो उसमें हेलीकॉप्टर का और सरकार का उपयोग हो और सरकारी की तरफ से इतना प्रमोशन दिया जाता है, आप फूल बरसाने पहुंच गए, फिर उनके जब हौसले बुलंद होते हैं और फिर वो मनमानी करते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप लाठी नहीं। तो सर, क्या आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सभी कांवड़ियों को हम इसी कैटेगरी में गिन लें? ऐसा तो नहीं है कि हर कोई हुड़दंग करता है, कई बार होता है हिंदू मुस्लिम के। हाँ, गरिमा जी, लाइन सुन लीजिए, आपने नहीं सुनी, इसका मतलब मेरी पहली लाइन में मैंने पहली लाइन में कहा कि जो भक्त होगा, जो कांवड़िया होगा, वो जो प्रशासन का रूट निर्धारित होगा, चल लेगा, मंदिर की तरफ जाएगा, ये मनमाने ढंग से हुड़दंग नहीं करेगा, निश्चित रूप से उनको उस लाइन में नहीं शामिल किया जाना चाहिए। जो कांवड़िए हैं, जो भक्त हैं, जो सावन के पवित्र मास पे अपने आराध्य की पूजा सेवा के लिए जा रहे हैं, उनका स्वागत है और वो निश्चित रूप से अनुशासित होंगे और निश्चित रूप से प्रशासन द्वारा तय की गई सीमा, तय किए गए रूट पर ही जाएंगे। लेकिन अगर कोई मनमानी कर रहा है, हुड़दंग कर रहा है, उसको आप भक्त कहेंगे क्या? उसको आप कांवड़िया मानेंगे क्या? ठीक है। तो अगर ऐसे में पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है तो निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है। फिर सरकार की तरफ से उसको देखिए पनिशमेंट मिल रहा है, उसका तत्काल ट्रांसफर किया जा रहा है, उसका डिमोशन किया जा रहा है, तो ये भी तो एक सरकार की मंशा क्या थी? सरकार की मंशा थी कि उत्तर प्रदेश को एक बार फिर सांप्रदायिक आग में ढकेल दिया जाए, लेकिन ये उस अफसर की सूझबूझ थी कि एक बार बच गया प्रदेश जलने से। इसके लिए उस अफसर को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, उसका हौसला अफजाई किया जाना चाहिए ताकि और अफसरों में भी ऐसी हिम्मत आए और प्रदेश में अमन और चैन। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस बात का भी उठाया जाता, लेकिन सिर्फ धार्मिक चीजों को जोड़कर तंज कसना ही ठीक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सरकार की ओर से गलत काम हो रहे हैं, आप उनको भी उठाइए, लेकिन आप भी चाहते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो, सांप्रदायिक बातें हो, तो ऐसे में तो फिर सवाल हम आपसे भी करेंगे। ठीक है, मुद्दे की बात में एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक की बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुद्दे की बात में बात कर रहे हैं कि आखिर ईमानदारी से काम करने की सजा क्या मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से बरेली में बवाल होते होते बच गया, क्योंकि एसएसपी ने ठीक तरीके से यहां पर एक्शन लिया और इसी के चलते पूरा मामला आगे नहीं बढ़ पाया। खैर, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में अली आरिफ साहब हैं। अली आरिफ साहब के पास एक बार फिर से चलते हैं। अली साहब, आप बताइए, देखिए हम जब भी बातचीत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज अगर कांवड़ियों पर यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, अगर उनकी ओर से गलत कदम उठाए जा रहे थे, गलत रूट पर जाया जा रहा था, तो एक्शन होना चाहिए था। लेकिन जब और मामले आते हैं, आपको लगता है कि क्या राजनीतिक लोग जो होते हैं या कुछ राजनीतिक संगठन ऐसे होते हैं या कुछ दल ऐसे होते हैं जो पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं? अगर यहीं पर विवाद हुआ होता, अभी एसएसपी साहब ने एक्शन ना लिया होता, सर उस रूट से जुलूस जाता और उसके बाद यहां पर अगर बवाल हो जाता तो इसको हिंदू मुस्लिम करार दे दिया जाता, राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते चले जाते, लेकिन अगर प्रशासनिक अमला ठीक तरीके से काम कर रहा है तो उस पर एक्शन ले लिया जा रहा है। मैम, फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा जी, जब तक हमारे देश में जस्टिस नहीं कायम होगा, विदाउट जस्टिस देयर इज नो पीस। बगैर इंसाफ कायम किए हुए अमन हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। हमारे देश में सांप्रदायिक दंगों का 77 साल इतिहास है। कुछ मौके ऐसे हैं जहां पर देखा जाता है कि बहुत ही इम्पार्शल कार्रवाई हुई है, जैसा कि अभी आपके बरेली में हुआ। मिस्टर प्रभात जी ने जो एक्शन लिया, ये काबिले तारीफ ही नहीं, मुल्क के लिए निहायत ही फायदेमंद है और इसी तरह की कार्रवाई की जरूरत है। हर कॉर्नर से
जैसे कि आपका चैनल है, माफ करिएगा, ये मत सोचिएगा मैं चैनल बैठा हूँ इसकी तारीफ कर रहा हूँ। चैनल्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं सांप्रदायिकता को फैलाने में या उसको खंडन करने में। जिस अंदाज के आपके चैनल से इम्पार्शियल बात होती है, आप देखें बहुत कम चैनल सिर्फ जहर उगला जाता है। सिर्फ अभी यही बवाल अगर हो गया होता, खुदा न खासा टकराव हो गया होता, तो यकीन जानिए जैसा कि माजी में हुआ है, पूरा ठीकरा मुस्लिमों पे थोपा जाता है कि वो सब पत्थर लगा, वो दूध निकल रहा था और उन्होंने पत्थर मारा, ये किया वो किया। अभी देखें आप, इससे पहले हर हैरत होती है, 2 मासूम बच्चों ने शायद गॉड नोज बेटर उन्होंने थूका या नहीं थूका, सपोज कर लिया अगर थूक भी दिया उन्होंने तो गैर मासूम बच्चे थे, पूरा घर उनका बुलडोज कर दिया गया एमपी में। व्हाट इज दिस? अरे जांच कर लेते, देख लेते भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सीधे बुलडोजर लगाया और बुलडोज कर दिया उसको। तो ये जब तक होता रहेगा हमारे देश में अमन नहीं कायम हो सकता, शांति नहीं कायम हो सकती। रूल ऑफ लॉ हर हालत में कायम करना होगा, अदरवाइज हम बहुत तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, नितेंद्र साहब का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नितेंद्र साहब, देखिए आप लोग तो कहते ही रहते हैं कि भाई यूपी पुलिस काम नहीं कर रही है, आप लोग हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं कि यूपी पुलिस काम नहीं कर रही है, लेकिन अब यहाँ तो बात कुछ और ही हो गई सर। यूपी पुलिस ने काम भी कर दिया और काम पर उनके एक्शन हो रहा है। देखिए गर्मा जी, बिल्कुल आपने एक सवाल में जवाब भी दे दिया। कि आपने जो सवाल किया उसमें आपका जवाब दिया गया। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस काम नहीं कर रही है, सच बात है। और इसके चलते आज क्या हुआ? अभी आप ही तारीफ कर रहे थे कि प्रभाकर जी ने बिल्कुल ठीक किया। मैंने क्या कहा? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस काम नहीं कर रही। एक अफसर ने अच्छा काम किया तो उसको सरकार ने पनिश कर दिया। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जो हालत है इसकी जिम्मेदार निश्चित रूप से पूरी की पूरी योगी सरकार है। योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर चाहते नहीं कि दुरुस्त हो, प्रदेश में अमन चैन कायम हो, यह सरकार की मंशा ही नहीं, सरकार चाहती है कि प्रदेश में एक तनावपूर्ण वातावरण बना रहे, लोग भयग्रस्त जीवन जीते रहे, जिससे कि कम से कम इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना बुलंद कर सके, कोई रोटी रोजी की बात न कर सके, कोई बेरोजगारी की बात न कर सके, कोई महंगाई की बात न कर सके, कोई बिजली के बढ़े हुए दामों की बात न कर सके। सिर्फ सांप्रदायिक तनाव में उलझे हुए, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव रहे, और इससे सरकार नहीं तो आपको लगता है कि सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश होती है? क्योंकि संप्रदाय, देखिए राजनीति जो है ना वो हम देखते हैं कि देश में धर्म संप्रदाय के नाम पर हो रही है और रोटियां सिक रही हैं इसमें राजनीतिक दलों की, उसमें सभी शामिल है, मैं किसी को बख्श नहीं रही हूँ, आपका भी नाम उसमें मैं लेती हूँ। लेकिन क्या वर्तमान के समय में भी इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, इस तरीके के एजेंडे सेट किए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए चुनाव भी है और धार्मिक रंग दे देंगे तो जो असल मुद्दे हैं उनसे दिमाग पूरा हट जाएगा, सारा दिमाग इन्हीं चीजों पर आ जाएगा। सर गरिमा जी, मैं 2 बातों में उदाहरण दूंगा, आपको पता चलेगा कि माहौल क्या बनाया जा रहा है। एक तो ये जो रूट सेट था प्रशासन का, उससे हट करके एक बवाल की कोशिश थी। निश्चित रूप से अगर अधिकारी सूझबूझ से काम नहीं लिए होते चौधरी साहब तो निश्चित रूप से एक बवाल था प्रदेश में। अभी हमारे अली साहब जो एक बात कह रहे थे कि 2 कांवड़ियों के ग्रुप आपस में भिड़े और तीसरा व्यक्ति जो टोपी लगा करके जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, नफरत का बीज था, कि उसके ऊपर हमला हो गया। तीसरी घटना आप देखिए अभी बिहार की जो इस तरीके से हुई कि प्रदर्शन में एक गोली कांड होता है और पुलिस के नाम पर अराजक तत्वों ने जाकर के वहां गोली मार दी, 2-3 लोगों की हत्या हो गई और पुलिस पर भी हमला हो गया, और जिससे दोनों तरफ एक गलतफहमी का माहौल होता और बड़ी घटना हो सकती थी। तो पूरे प्रदेश में ये मैं तो कह सकता हूं, टीवी चैनल में बैठ करके, आपका जिम्मेदार चैनल है, कि आज के डेट में 2024 की जैसे सुबगाहट शुरू हुई है तो पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में इस तरीके के माहौल बनाने के इनके लोग कोशिश कर रहे हैं, और झूठी खबर प्लांट की जा रही है इनके मीडिया सेल के द्वारा, और झूठी खबरों से प्रदेश का माहौल खराब करने की, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही। हमारी आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप जैसे जिम्मेदार मीडिया के लोग भी जो इस गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं, इसलिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। हम लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है कि ऐसी साजिश से बचना है। ठीक है सर, आपके पास लौटे दीपक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, जोनल हेड है बरेली से। दीपक जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए पूरे मामले पर विवाद तब हुआ जब जो रूट निर्धारित नहीं था, जहां से कभी कांवड़ यात्रा नहीं गुजरी, वहां से निकालने की बात की गई थी। क्या वजह थी कि आखिर कांवड़िए इस बात पर अड़ गए थे? और जो बात कही गई है प्रभाकर चौधरी की ओर से एसएसपी कि लोगों के पास अवैध हथियार भी थे, कई लोग शराब के नशे में थे और इसी के चलते उनको रोकना पड़ा क्योंकि बवाल नहीं होने देना चाहते थे एसएसपी साहब, क्या इसमें सच्चाई निकलकर सामने आई है? आपने भी जब ग्राउंड जीरो पर लोगों से जांच पड़ताल की, पूछताछ की, तो क्या समझ में आया? जल्दी से सर अनम्यूट करें, सर अनम्यूट करें। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर जो स्थानीय लोग थे उनका ये कहना था कि कुछ
एक दिन पहले जो है वहां पर जो है उन्होंने मुहर्रम के जुलूस को बहुत ही शांति तरीके और सौहार्दपूर्वक जो है उस रास्ते से गुजरने दिया था। हाँ। उसी के एवज में जो है वो भी ये चाहते थे कि हमारा भी जत्था जो है कांवरियों का उस रास्ते से गुजरे और एक अमन और सौहार्द का एक मिसाल कायम की जाए। लेकिन वो जत्था पहले जो था मुहर्रम का जो जुलूस था वो गुजर चुका। उसके बाद जब कांवरियों का जुलूस जब गुजरने लगा तो वहां पर महिलाएं और युवा लोगों का जो मुस्लिम पक्ष था उन्होंने वहां पर विरोध किया आके और धरने पर बैठ गए। और जत्था भी जो था कांवरियों का उन्होंने भी ये जिद कर ली थी कि हम अपना डीजे बजाते हुए इसी रास्ते से गुजरेंगे। जब हमने उनको गुजरने दिया तो हम भी वहां पर गुजरेंगे। ठीक है, इसी बात को लेकर विवाद हो गया। हालांकि मामला ना बढ़े, बरेली में बवाल ना हो, इस पर एसएसपी साहब ने जो एक्शन लिया उसके बाद उनको सजा भी मिली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आज इस मुद्दे की बात में हम बात कर रहे थे कि आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अगर बरेली में बवाल होता तो आखिर कौन जिम्मेदार होता? एसएसपी साहब का लिया गया एक्शन आखिर उनके लिए सजा में क्यों तब्दील हो गया? क्योंकि सजा कह लें या पोस्टिंग हम कह लें दूसरी जगह पर या ट्रांसफर कह लें, ठीक 3 घंटे के बाद अगर हुआ है तो सवाल तो उठेंगे। बरेली में कांवरियों पर लाठीचार्ज किया था उन्होंने, हल्का बल प्रयोग किया था ताकि बरेली में बवाल ना हो सके। लेकिन अब लोग सवाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी ये बात लगातार पूछी जा रही है कि आखिर ईमानदारी से काम करने की सजा क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ट्रांसफर मिलती है? आज इतना ही मुद्दे की बात में। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।